नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। ग्लोबल क्यूज की वजह से हमने काफ़ी अच्छा सा गैप डाउन भी देखा। जो सपोर्ट था वहाँ से हमने एक बार बाउंस लिया। जो मेरा जो यहाँ पे शॉर्ट व्यू था वो कब तक था, यहाँ पे 19410 तक का था। तो फर्स्ट जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस दिया, ये जो जोन था यहाँ पे हमें बाई नहीं करना था। मार्केट यहाँ पे एक फिर से रिवर्सल लिया, इसी टाइम के आसपास यहाँ पे सस्टेन करके बाउंस दिया। ये हमारा जोन था। ये क्यों 410, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो प्रीवियस जोन है यहाँ पे ये सपोर्ट का काम किया था। तो अब इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करना था। तो इस जगह पे मैंने थोड़ा फिर से शॉर्ट ऐड किया था। और ये जो डीप आया था यहाँ पे मेरा था कि अगर 360 ब्रेक करेगा तो मैं इसको होल्ड करूँगा, नहीं तो एग्जिट। तो यहाँ पे मैंने बुक किया था और फिर मेरे पास जो फ्यूचर शॉर्ट था उसके बदले मैंने कॉल शॉर्ट किया, हेज के साथ इसको फिर मैं होल्ड करके गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि एक डब्ल्यू पैटर्न सा दिख रहा है जिसका हाई यहाँ पे पॉसिबल है 463। तो हमें दिवाली के दिन भी यही ध्यान में रखना है कि अगर ये 468 को ब्रेक नहीं करता है तो फिर हमें यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए। 468 के बाद शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर था। हमारा जो मेक और ब्रेक है वहीं से हमने बाउंस दिया और जैसे ही कंसोलिडेशन हुआ एक अच्छा सा अप मूव आया। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल था 825 के ऊपर यहाँ पे क्लोज होता है तो यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। पर आज हमारा जो एडजस्टमेंट क्लोजिंग है वापस 825 के नीचे 820 पे हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें दिवाली के दिन अगर ट्रेड करना है तो किस हिसाब से ट्रेड करना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। यहाँ पे अगर एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो डेली जो चार्ट है उसमें आपको एक पैरेलल ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है जिसका जो इम्पोर्टेंट जोन है यहाँ पे ऊपर में आपका रहेगा 19507, यानी कि जब 468 के ऊपर निकलेगा तो हमारी लिए 19507 इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके ऊपर फिर होल्ड कर गया तो फिर आपको अच्छा खासा सा यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिलेगा और यहाँ पे होल्ड ये लेवल जो आएगा 840 के आसपास आता है। पर अगर यहाँ पे हम इस जोन के नीचे कहीं ओपन होता है, 377 के नीचे ओपन होता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन हो जाएगा कि अभी ये जो मार्केट है थोड़ा यहाँ पे वीक है, जो आपको धीरे धीरे करके 19,074 तक लेके आएगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है वो आपका मेक और ब्रेक का काम करेगा। तो इस जगह तक हम एक बार जा सकते हैं। यहाँ से अगर गिरा तो फिर हमारा लंबा टारगेट होगा, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि ये जो यहाँ पे देखेंगे तो सेंट्रल लाइन पे एक बार आने के बाद बाउंस देके जो रिजेक्शन देगा वो 18,000 तक 400 तक जाता है। पर पहला हमारा व्यू रहना चाहिए यहाँ पे ऊपर में 507 और नीचे में 19079। बैंक निफ्टी में डेली कैंडल देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सा जो प्रीवियस कैंडल है उसको पूरा हमने इंगल्फ किया है। पर बॉडी को इंगल्फ पूरा नहीं किया हुआ है, पर पूरा कैंडल देखे लो हाई के हिसाब से तो इंगल्फ किया गया है। तो अब हमें यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी के कंपेयर में हमें बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। हर बार क्या होता था कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग था और बैंक निफ्टी नहीं था, इस बार बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, ये लेवल जो है ऊपर में फिर से यही लेवल ध्यान में रखना है। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो 825 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। उसके ऊपर गया तो 980 एंड 44,280 तक हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। नीचे में हमें शॉर्ट तब तक नहीं करना है जब तक हम 540 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 540 के नीचे शॉर्ट करना है जो हमें 260 तक लेके जाएगा। फिर निफ्टी इस बार जो हॉलीडे है वो यहाँ पे ट्यूसडे है, तो फिर निफ्टी का एक्सपायरी मंडे को होने वाला है। तो आपको यहाँ पे जो लेवल मिलेगा सिमिलर यहाँ पे है, तो आपको ये लेवल ध्यान में रखना है ऊपर में 586 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जो लेके जाएगी आपको 680 से लेके 700 तक। शॉर्ट आपको तभी करना है जब आप 460 के नीचे सस्टेन करो। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक्स और फिर देखेंगे ऑप्शन चेन और इंट्राडे चार्ट। तो इंट्राडे चार्ट में जो स्टॉक्स हैं बेस्ट वो है इंटेलेक्ट डिज़ाइन। तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन में देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका लोअर लो बनता जा रहा है इस जगह पे कंटिन्यू ये होल्ड कर रहा है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो जोन रहेगा नीचे में ये जो कैंडल है 655, अगर ये 655 के नीचे सस्टेन करता है तो आपको एक अच्छा सा गिरावट देखने को मिलेगा 630 तक। पर इनकेस अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है 668 के ऊपर तो वापस शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे 685-90 तक लेके जाएगी। आरती इंडस्ट्री ये जो पैरेलल ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट दिया,
फिर से कंफर्मेशन लिया और होल्ड किया और आज हैमर कैंडल बनाया है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, एग्रेसिव ट्रेडर हो छोटा सा स्टॉप लॉस रखना 504 बाय कर सकते हो, सेफ ट्रेडर हो तो 516 के बात करना, उसके बाद में बाय कर सकते हो। जो आपका 535 आपका पहला टारगेट, 542 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। बिशॉफ्ट यहाँ पे इसने ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से डब्ल्यू भी कंप्लीट किया हुआ है और ऊपर में जाके देखेंगे तो इस जगह पे हमने कंसोलिडेशन किया है। लास्ट 4 कैंडल देखे तो नेगेटिव है, जब यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बना था। फ्रेश लॉन्ग तभी करना है जब 600 के ऊपर सस्टेन करता है, नहीं तो शॉर्ट के लिए हम तैयार हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट कैंडल बेरिस है। जिस हिसाब से आज हमको इंडिगो में काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट मिला था, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि इंडिगो में एक ट्रेंड लाइन के पास में शूटिंग स्टार बनाया तो एक अच्छा सा शॉर्ट बन सकता है। इस तरह यहाँ से भी हाई के आसपास शूटिंग स्टार बना है तो इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो। एक साइड ट्रेंड लाइन के आसपास ही यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अच्छी चीज़ ये क्या है कि अभी ये जो थर्ड कैंडल है उसके नीचे अभी तक लो इसने नहीं लगाया हुआ है, तो आपको क्या ध्यान में रखना, वही कैंडल का हाई यहाँ पे 270 है, तो जैसे ही 270 के ऊपर सस्टेन करता है आपको एक अप मूव देखने को मिलेगा, 279 283 तक जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल क्यूज़ की। तो ग्लोबल क्यूज़ में अभी पॉजिटिव है 76 पॉइंट, बाकी चीज़ में अगर नोटिस करें तो 106 से नीचे डॉलर चल रहा है। यूएस बॉन्ड यील्ड 4.59 है और हमारा डॉलर वो एक ब्रेकआउट के पास जा रहा है, तो वो आप हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 31, वापस उसी जगह पे आया, तो इसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा मार्केट में नेगेटिविटी बनी रहेगी। क्रूड ऑयल आज यहाँ पे एक अच्छा सा उछाल भी आया है, 81% के ऊपर, सॉरी $1 के ऊपर यहाँ पे आपको उछाल देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से कैंडल बना है हाई चांस है कि आज हम यहाँ पे और यहाँ से 30 पैसा ऊपर जा सकता है, और इसने इस लाइन को ब्रेक किया तो एक काफ़ी अच्छा सा मूव ऊपर की साइड हमें दे सकता है। ऑप्शन चेन 16 नवंबर का डेटा, इस जगह पे देखेंगे तो सपोर्ट कौन सा है 19400। एक्चुअल में आज जो आपका सपोर्ट बन रहा है 340 से लेके 360 के बीच में है। ऊपर में रेजिस्टेंस है यहाँ पे 500 और उसके पहले आएगा 468। 500 पे जो हमने डेटा में देखा वहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको नोटिस क्या करना है अब 19500 का पुट जो अभी 21 लाख है यहाँ पे फ्रेश ऐड होता है कि नहीं। अगर यहाँ पे फ्रेश ऑर्डर ऐड होता है तो हम यहाँ से भी और ऊपर जा सकते हैं, और ब्रेकआउट मिल गया तो फिर 840 तक रास्ता खुल जाएगा। अब नीचे में वापस हम जैसे ही 370 को ब्रेक करेंगे, अब हम यहाँ पे 340 330 नहीं रुकेंगे, हम नीचे और 260 तक जा सकते हैं। बैंक निफ्टी का वेडनेसडे एक्सपायरी है, वो छुट्टी के बाद में ओपन होगा, तो मंडे काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे प्रीमियम डे के हो सकता है। तो इस हिसाब से देखें तो अभी 44,000 एक हर्डल है, नीचे में सपोर्ट 43,500 है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 43,980 और नीचे में 43,540। जिस साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है वो OI देख के हमें यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट करना है। फिर निफ्टी के डेटा के हिसाब से देखें तो फिन निफ्टी में हमें यहाँ पे जो सपोर्ट है वो देखने को मिल रहा है 19,500 और रेजिस्टेंस है 19,700 पहला आएगा और उसके बाद में आएगा 800। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर ये 680 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, और नीचे की साइड 520 के नीचे हमें फ्रेश शॉर्ट नीचे देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी का। तो निफ्टी में देखेंगे तो ये जो हम ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया हुआ है वो हमारा लेवल है, मैक्रो ब्रेक रहेगा। जब तक इसके नीचे है हमें लॉन्ग नहीं करना है। इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन होता है तो बाय करेंगे। 507 से लेके 516 हमारा एक पहला टारगेट हो सकता है। अगर हम इसी लेवल पे गैप अप ओपन होते हैं और वापस इस जोन के नीचे आ जाते हैं तो भी हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, हमारा टारगेट वापस 360 होगा। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है तो भी शॉर्ट कर सकते हो, और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो भी आप यहाँ पे इस लेवल के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। बाय के लिए हमारा बेस्ट रहेगा फ्लैट ओपनिंग होके इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो बाय करेंगे। तो बैंक निफ्टी का अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। यहाँ से अगर हम देखें ऊपर की साइड तो 980 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अगर गैप अप इस लेवल पे ओपन होता है तो हमें यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल मिलता है, हम उसको हाई का जो है हाई वही स्टॉप लॉस लगाएं, यानी कि जो कैंडल यहाँ पे टच किया है उसी का हाई SL रहेगा और फिर हम उसको शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट आएगा
यहाँ पे 800 और यहाँ पे फिर से बाउंस होता है और फिर से लोअर हाई बनाता है और जैसे ही लो ब्रेक करता है आप शॉर्ट करोगे, वापस आपका टारगेट 43,580 रह सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करना पड़ेगा, 540 के नीचे ही शॉर्ट करना पड़ेगा। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 680 के नीचे भी शॉर्ट कर सकते हो, सॉरी 680 नहीं, 655 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करना, प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट करना फॉर द टारगेट 43,300। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।